friends, welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture, we are going to cover these three topics: phase change process of water, saturation temperature and pressure, and latent heat. इस लेक्चर में हम तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। फेज चेंज प्रोसेस क्या होती है वाटर की, सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर का क्या मतलब होता है, और लेटेंट हीट क्या होती है। पहले देखते हैं फेज चेंज। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस की तीन स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये फेज चेंज होती है। आपको हमें देखना है कि फेज चेंज कैसे होता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं किसी प्योर सब्सटेंस का, वाटर का लेते हैं। सभी प्योर सब्सटेंस सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो वाटर का समझते हैं, वाटर जैसा पैटर्न सभी का होगा। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी कंटेनर के अंदर कोई पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है आपने, और वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अब आपने हीटिंग स्टार्ट की। इसकी स्टार्टिंग में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 से 21 होगा, 22 इस टाइप से बढ़ेगा। पहले स्टेट 1 पे रहते हैं हम। स्टेट 1 पे टेम्परेचर 20 डिग्री है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। सेकंड देखिए, स्टेट 2 टेम्परेचर बढ़ते हुए 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 100 डिग्री आपने अचीव कर लिया। अब 100 डिग्री के बाद कुछ टाइम तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, 100 डिग्री ही रहेगा। कब तक? अब इसके अंदर बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बॉइलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसको सैचुरेशन टेम्परेचर बुलाते हैं। जिस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो वेपर बनने के लिए तैयार हो जाता है, द टेम्परेचर एट विच द वाटर इज अबाउट टू वेपराइज, द लिक्विड इज अबाउट टू कन्वर्ट इनटू वेपर, उस टेम्परेचर को बुलाते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये इसका सैचुरेशन टेम्परेचर इसने रीच कर लिया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री। अगर आप थोड़ी सी और हीटिंग करोगे तो वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 100 डिग्री पे वेपर की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अब आप देखोगे कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वेपर बनने स्टार्ट होंगे। तो धीरे धीरे बनेंगे। स्टेट 4 में आते आते देखोगे अब कंप्लीटली वेपराइज हो चुका है। जितना भी लिक्विड था वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ इट इज कंप्लीटली वेपर। तो हमने देखा कि 100 डिग्री से 100 डिग्री पे ही सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा इसका। तो ये सेम टेम्परेचर पे कंप्लीटली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। अभी ये वेपर कैसा है? सैचुरेटेड वेपर इसे हम बुलाते हैं। सैचुरेटेड वेपर स्टेट में है, बिकॉज कि अभी थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसने लूज किया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट स्टेज ऑफ वेपर विच इज जस्ट अबाउट टू कंडेंस, कि थोड़ा सी भी हीट आपने अगर लूज की, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ तो वो दोबारा से लिक्विड बन जाएगा। तो उसको और हीटिंग करते हैं हम स्टेज 5 में। नाउ इट इज इन सुपर हीटेड स्टेट। इसको हम सुपर हीटेड वेपर बुलाते हैं। ये कौन सी स्टेट है? सुपर हीटेड वेपर स्टेट। अब देखिए, अब तो ग्राफ के थ्रू समझाते हैं आपको। मान लीजिए टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो स्टार्टिंग में आपने देखा टेम्परेचर कितना था वाटर का, 20 डिग्री सेल्सियस। धीरे 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 बढ़ा, 100 डिग्री पे पहुंचा। 100 डिग्री पे ये यहाँ पर अभी लिक्विड है, लिक्विड से वेपर में बनना स्टार्ट हुआ। 0.4 पे कंप्लीटली वेपराइज हो गया। 2 से 4 के बीच में वेपर फॉर्मेशन थी। उसके बाद 4 से 5 में इसको और हीटिंग किया आपने, इसे सुपर हीटेड वेपर बुलाते हैं। प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा कंप्लीटली। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसी प्रोसेस को अगर मैं हाई प्रेशर पे अगर मैं करता तो क्या पैटर्न सेम होता? बिल्कुल, बस आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता। फिर ग्राफ आपका इस टाइप से बनता, इस टाइप से ग्राफ बनता आपका ऊपर की तरफ। अगर प्रेशर मेरा कम होता तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ बनता, इस टाइप से। दैट मीन्स जो मेरा टेम्परेचर है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, सैचुरेशन प्रेशर। अब जो बॉइलिंग हो रही है वो 100 डिग्री पे है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था मैंने। अगर प्रेशर आपका मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, मान लीजिए 1.5, तो जो टेम्परेचर है वो भी आपका ज्यादा होता, मान लीजिए 1110 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स अगर मैं बॉइलिंग को डिफाइन करूं, बॉइलिंग ऑफ वाटर अकर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये करेक्ट माना जाएगा। अब यही बोलते हो कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वो गलत है, क्योंकि 100 डिग्री तभी बॉईल हो सकता है जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो। तो इसलिए अब आते हैं कि लिक्विड का कुछ नेमिंग करते हैं हम। कोई लिक्विड जिसका टेम्परेचर काफी कम होता है सैचुरेशन टेम्परेचर से, उसे बुलाते हैं सबकूल्ड लिक्विड। अब जो स्टेट मेरा 1 था, स्टेट 1 ध्यान है आपको, स्टेट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि लिक्विड का टेम्परेचर कितना लिया था मैंने,
अबाउट 30 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री लिया था, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो अभी वेपराइज नहीं होने वाला, काफी कम है सैचुरेशन टेम्परेचर से, तो इसको हम सबकूल्ड लिक्विड बुलाते हैं। इस स्टेट को क्या बुलाते हैं? सबकूल्ड। दैट टाइप ऑफ लिक्विड स्टेट विच इज नॉट अबाउट टू वेपराइज, जो अभी वेपराइज नहीं होने वाली, इसे काफी टाइम लगेगा, अभी ये 100 तक रीच करेगी, तो इसे सबकूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड बुलाते हैं। नेक्स्ट सैचुरेटेड लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो बिल्कुल वेपराइज होने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो 100 डिग्री वाला लिक्विड था, जब लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था, तब इसको हम सैचुरेटेड लिक्विड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड। दैट स्टेट ऑफ लिक्विड विच इज जस्ट अबाउट टू वेपराइज। नेक्स्ट सैचुरेटेड वेपर, ये भी आपको एग्जांपल दिया था मैंने, 100 डिग्री पे ही कंप्लीटली जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया था, बट अभी ये वेपर सुपर हीटेड नहीं है, इसे सैचुरेटेड वेपर हम बुलाते हैं। सैचुरेटेड वेपर, ये वो वेपर स्टेट होती है जो आपके लिक्विड बनने के तैयार रहता है, थोड़ा सा ही कंडेंस कीजिए, वो आपका थोड़ा सा ही टेम्परेचर डाउन कीजिए, थोड़ी सी हीट उसमें से निकालिए, वो लिक्विड बन जाएगा आपका। दैट स्टेज ऑफ वेपर विच इज जस्ट अबाउट टू कंडेंस, उसे बुलाते हैं सैचुरेटेड वेपर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर था एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बुलाएंगे? सैचुरेटेड वेपर। नेक्स्ट होता है सुपर हीटेड वेपर, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है सैचुरेशन टेम्परेचर से जिस वेपर का, तो उसको हम बुलाते हैं सुपर हीटेड। एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने? 130 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सैचुरेटेड जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है, 100 से काफी ज्यादा है 130, ये अभी कंडेंस नहीं होगा, कि थोड़ा सा कम भी कर दोगे टेम्परेचर तो भी कंडेंस नहीं होगा, तो इस स्टेट को बुलाते हैं सुपर हीटेड वेपर स्टेट। ओके, नेक्स्ट सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर। देखिए दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर सैचुरेशन प्रेशर। आपको समझाता हूं, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर वाटर का है तो सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको प्रेशर को चेंज कर देता हूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूं, मान लीजिए 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने कर दिया, देन जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, वो अभी दिखाएंगे, एक लिस्ट है यहाँ पे। दैट मीन्स अब एक एग्जांपल दे रखा है, इफ द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, मान लीजिए इसी एग्जांपल में प्रेशर को किसी तरीके से बढ़ा दो। आप कैसे बढ़ाओगे? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था मेरा, उस पर मान लीजिए आपने कोई वेट ऐड कर दिया, आपने कुछ वेट ऐड कर दिए हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर मान लेते हैं 500 kPa आपने कर दिया, सपोज द प्रेशर इज 500 kPa। अब जो बॉइलिंग स्टार्ट होगी वाटर की, देखिए पहले कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक आपको पता है ऑलमोस्ट 100 kPa। अब ये आपका क्या होगा? ये बढ़ के, ध्यान देना, ये बढ़ के 500 कर दिया है, तो अब जो मेरा बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है, कितना है? 151.9 डिग्री सेल्सियस। अब एक आपको सैचुरेशन टेम्परेचर की डेफिनेशन बताते हैं। द टेम्परेचर एट विच प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेस इज कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर। किसी गिवन प्रेशर पे वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है उसे सैचुरेशन टेम्परेचर बुलाते हैं। एग्जांपल मैं दे चुका हूं, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने फिक्स कर दिया, तो इस प्रेशर पे आप चेक करोगे, जिस टेम्परेचर पे वेपर बननी स्टार्ट होगी किसी सब्सटेंस का, तो उसी को उसका सैचुरेशन टेम्परेचर बुलाते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर, दैट मीन्स दैट टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर क्या होगा? देखिए जरूरी नहीं, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या वाटर हमेशा 100 डिग्री पे बॉईल करेगा? नहीं। अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे मेरा वाटर, उसको भी मैं क्या कर सकता हूं? उसको बॉईल कर सकता हूं। कैसे? आप प्रेशर की वैल्यू को कम करते रहिए। आप पहले कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप डाउन कीजिए, 0.9 किया आपने, 0.8 किया, 0.7 किया, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा प्रेशर आएगा जो 20 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को भी क्या कर देगा? वेपराइज कर देगा। दैट मीन्स दैट प्रेशर एट विच प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेस एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पे जब प्रेशर की वैल्यू इतनी हो जाती है कि वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को बुलाते हैं सैचुरेशन प्रेशर। अब एक आपको टेबल दिखाते हैं, इससे आप समझ जाओगे। देखिए ये चीज तो आपको पता है, यू नो दिस।
दिस, दैट मीन्स अगर सैचुरेशन प्रेशर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट मीन्स 101.3 kPa, देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन आता है क्या मैं -10 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को भी बॉईल कर सकता हूं? बिल्कुल। अगर आपका प्रेशर 0.26 kPa है, kPa प्रेशर है, तो वाटर आपका -10 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉईल हो सकता है। देखिए सुनने में काफी ऑड लग रहा है, दैट मीन्स कि जो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर बॉईल हो सकता है, प्रोवाइडेड द प्रेशर शुड बी 0.61 kPa। दैट मीन्स जो प्रेशर है वो टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, किस प्रेशर पे आप उसे बॉइलिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। अगर देखिए प्रेशर आप जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइलिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट देखिए जब फेस चेंज होता है तो उस टाइम जो हीट होती है उसे लेटेंट हीट हम बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया था मैंने, इस एग्जांपल को दोबारा समझाते हैं आपको। यहाँ पे क्या समझाया था मैंने आपको, पहले 20 डिग्री है, उसके बाद 100 डिग्री, तो 100 डिग्री जो यहाँ से यहाँ तक जो आपका है इसे फेस चेंज बुलाते हैं। जो हीट यहाँ पे होगी उसे लेटेंट हीट बुलाते हैं, और अगर वेपराइज हो रहा तो लेटेंट हीट और वेपराइजेशन बुलाते हैं, HFG। तो लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो फेस चेंज के ड्यूरेशन में आप या तो एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है, ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फेस चेंज प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो अगर हम बात करते हैं फ्यूजन की, तो अगर कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बुलाते हैं। अगर कोई सब्सटेंस वेपराइज हो रहा है लिक्विड से वेपर में तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बुलाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कितनी हीट होती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वाटर जो आपका है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 333.7 किलो जूल पर केजी। देखिए 1 kg, मान लीजिए 1 kg आपका क्या है, 1 kg ऑफ वाटर है, उसको पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट, ये लेटेंट हीट है, ध्यान रखिए। इस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए फेस चेंज प्रोसेस प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, वो आप मैं समझा चुका हूँ। एक कर्व होता है, इसके लिए समझा, देखिए ग्राफ है, जैसे सैचुरेशन प्रेशर बढ़ेगा उसी टाइप से सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो अगर आप हाई प्रेशर पे बॉइलिंग करना चाहते हो तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, अब एक आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं इसी चीज की। आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज को। मान लीजिए आप पहाड़ों पे गए हो, सपोज आप किसी हिली एरिया पे गए हो और आप अब वहां पर वाटर को बॉईल करना चाहते हो, तो आप देखोगे वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि आप 2000 मीटर की हाइट पे आप वहां पे स्टे कर रहे हो किसी हिल स्टेशन पे, और आपने यहाँ पर वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे कि 93.2 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस इतनी हाइट पे प्रेशर की वैल्यू कम होती है, प्रेशर की वैल्यू होगी 79.50। तो प्रेशर अगर कम हुआ तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं उसमें लो टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉईल होता है। ओके, सो थैंक यू।